नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। और इस अध्याय में हम भगवान बुद्ध के जीवन की अंतिम यात्रा को समझ रहे हैं, क्योंकि ये इस अध्याय का अंतिम पड़ाव है। आज का जो शीर्षक है वह है भगवान बुद्ध और सारिपुत्र की अंतिम भेंट। भगवान बुद्ध के दो परम शिष्य थे, सारिपुत्र और मोदगलायन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सारिपुत्र और मोदगलायन की मृत्यु कैसे हुई और ये जो उनकी अंतिम भेंट थी तथागत बुद्ध से, वे कैसी थी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। भगवान बुद्ध और सारिपुत्र की अंतिम भेंट। भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवा आराम विहार में गंधकुटी में विराजमान थे। 500 भिक्षुओं को साथ लिए उस समय सारिपुत्र वहां पहुंचे जहां तथागत बुद्ध विराजमान थे। वहां पहुंचकर सारिपुत्र ने तथागत को अभिवादन किया। अभिवादन कर सारिपुत्र ने निवेदन किया। सारिपुत्र ने कहा, भगवान, अब यह मेरा अंतिम समय है। मेरा अंतिम समय समीप आ पहुंचा है। क्या तथागत अब मुझे शरीर त्यागने की अनुमति देते हैं? तब भगवान बुद्ध ने सारिपुत्र से पूछा, क्या तूने अपने परिनिर्वाण के लिए कोई विशेष स्थान चुना है? सारिपुत्र का उत्तर था, भगवान, मैं मगध के नालक नाम के गांव में पैदा हुआ था। जिस घर में मैं पैदा हुआ था वह अभी भी है। मैंने उसी को चुना है। तब तथागत बोले, प्रिय सारिपुत्र, जो अच्छा लगे सो करो। सारिपुत्र तथागत के चरणों पर गिरकर बोला, तथागत, मैंने 1000 कल्प तक पारमिताओं का अभ्यास केवल एक ही इच्छा को लेकर किया है, और वह यह है कि मुझे आपके चरणों की वंदना करने को मिले। मेरी यह इच्छा पूरी हो गई है। मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। हमारी पुनर्उत्पत्ति की संभावना नहीं है, इसलिए हमारी यह अंतिम भेंट है। तथागत मेरे अपराधों को क्षमा करे। तथागत बोले, सारिपुत्र, क्षमा करने के लिए कुछ है ही नहीं। जब सारिपुत्र चलने लगे तो तथागत भी उनके प्रति अपना गौरव प्रकट करने के लिए गंधकुटी के बाहर आए और बरामदे में खड़े हो गए। तब सारिपुत्र बोले, जब मुझे प्रथम बार आपके दर्शन हुए, मैं अत्यधिक आनंदित हुआ था। यह इस समय का दर्शन भी मेरे लिए अत्यंत आनंदमय है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यही अंतिम दर्शन है। बिना पीठ पीछे किए सारिपुत्र हाथ जोड़े वहां से विदा हुए। तब भगवान बुद्ध ने उपस्थित भिक्षुक मंडली को कहा, अपने ज्येष्ठ भ्राता के पीछे जाओ। उस बार पहली बार था जब भिक्षु संघ ने तथागत को छोड़कर सारिपुत्र के पीछे गए थे। अपने गांव पहुंचकर सारिपुत्र ने ठीक उसी कोठरी में जिसमें उसने जन्म ग्रहण किया था, परिनिर्वाण प्राप्त किया। सारिपुत्र का दाह संस्कार किया गया। उनकी अस्थियां तथागत के पास लाई गईं। सारिपुत्र के फूल सामने आए तो तथागत बोले, वह सबसे अधिक बुद्धिमान था। उसमें
संग्रह वृत्ति का लेस भी न था। वह उत्साही और परिश्रमी था। उसे पाप से घृणा थी। बिच्छुओं, उसके फूल देखो, क्षमाशीलता में वह पृथ्वी के समान था। उसने क्रोध को जीत लिया था। वह कभी किसी इच्छा के वशीभूत न होता था। वह इंद्रिय जयी था। वह करुणा तथा मैत्री की मूर्ति था। उसी समय महामोदगलायन, जो कि भगवान बुद्ध के दूसरे परम शिष्य थे, वह भी राजगृह के समीप एक एकांत विहार में रहते थे। तथागत के शत्रुओं द्वारा नियुक्त हत्यारों ने मोदगलायन की हत्या कर डाली। महामोदगलायन की मृत्यु का दुखद समाचार तथागत तक पहुंचा। सारिपुत्र और महामोदगलायन उनके दो मुख्य शिष्य थे। सारिपुत्र धम्म सेनापति कहलाते थे। तथागत अपनी धम्म परंपरा चालू रखने के लिए कदाचित उन पर ही निर्भर करते थे। उन दोनों की मृत्यु से तथागत के मन को बहुत संवेग पहुंचा। उसके बाद तथागत को श्रावस्ती में रहना अच्छा नहीं लगा और तथागत श्रावस्ती से विदा हो गए। तो देखिए, जो भगवान बुद्ध के दो परम शिष्य थे, सारिपुत्र और मोदगलायन, ये दोनों भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण को प्राप्त करने से पूर्व ही निर्वाण को प्राप्त कर चुके थे। सारिपुत्र ने अपने कड़ी साधना से अरहंत पद को प्राप्त कर लिया था और वे प्रबुद्ध बन चुके थे। जब उनका अंतिम समय निकट आया तो वे अंतिम बार भगवान बुद्ध के दर्शन करने आए और अपने शरीर त्यागने की अनुमति भगवान बुद्ध से मांगा। भगवान बुद्ध ने उन्हें अनुमति दी। तब जाकर उनका जहां जन्म हुआ था, वहीं उसी घर में उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। लेकिन देखिए, सारिपुत्र ने 1000 कल्पों तक पुण्य कर्म किए ताकि उसे भगवान बुद्ध की वंदना करने का अवसर प्राप्त हो। 1000 कल्प यह एक बहुत लंबा समय होता है, लेकिन भगवान बुद्ध के दर्शन पाने के लिए और उनके चरणों में वंदना करने के लिए उसने 1000 वर्ष तक, यानी कि 1000 कल्प तक पुण्य कर्म किए। उस पुण्य कर्म के फलस्वरूप वो इस समय इस लोक में उत्पन्न हुआ, जिस समय तथागत बुद्ध की भी उत्पत्ति थी। इन दोनों का महासंयोग हुआ। भगवान बुद्ध के बताए धम्म मार्ग पर चलकर सारिपुत्र ने अरहंत यानी कि मुक्ति पद को प्राप्त किया और उनके दूसरे शिष्य मोदगलायन को भगवान बुद्ध के शत्रुओं ने जान से मार डाला, उनकी हत्या कर डाली। लेकिन मोदगलायन के हृदय में भी किसी के प्रति न कोई द्वेष था, न किसी के प्रति हिंसा की भावना थी। इस प्रकार मोदगलायन ने भी अपनी मृत्यु के समय निर्वाण पद को प्राप्त किया। तो ये दोनों भगवान बुद्ध के परम शिष्य सारिपुत्र और मोदगलायन अरहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं। अरहंत अवस्था के बाद उन्हें निर्वाण यानी कि मुक्ति की प्राप्ति होती है और इस तरह से सारिपुत्र और मोदगलायन दोनों ही इस भव संसार से छूट जाते हैं। आगे की वीडियो में हम भगवान बुद्ध के अंतिम यात्रा के बारे में जानेंगे, जिसमें हम यह जानेंगे कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कैसे हुआ था। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि आप भी जानना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कैसे हुआ था तो मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।